नमस्कार। आपके चैनल कहानियाँ दिल से में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज प्रस्तुत है एक अज्ञात लेखक की बेहद भावपूर्ण कहानी, दादी की बैंक पासबुक। आज की इस मार्मिक कहानी में एक माँ के त्याग, प्रेम और निस्वार्थ समर्पण की ऐसी कहानी है जो आपके दिल को बहुत भीतर तक छू जाएगी। दादी के बैंक खाते में केवल 317 रुपये थे, लेकिन उनकी पासबुक में दर्ज था उनकी पूरी जिंदगी का वो हिसाब जिसे सुनकर आपकी और हमारी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं कहानी दादी की बैंक पासबुक। कहते हैं कि किसी इंसान के जाने के बाद उसकी कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन उस दिन उस घर में कुछ अजीब हो रहा था। घर के आंगन में एक वृद्ध माँ की पार्थिव देह रखी थी। अगरबत्ती की हल्की सी सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। रिश्तेदार आ जा रहे थे, चेहरों पर गंभीरता थी, लेकिन उस घर में मातम से ज़्यादा चर्चा किसी और बात की थी। माँ के खाते में कितने पैसे होंगे? कहीं कोई एफडी तो नहीं है? और वो पुराना संदूक, उसकी चाबी किसके पास है? दोनों बेटे आपस में इन्हीं बातों पर बहस कर रहे थे। कमरे के एक कोने में बैठा 17 वर्षीय अमन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसे लग रहा था मानो घर में उसकी दादी की नहीं बल्कि इंसानियत की अर्थी रखी हो। दादी पिछले 10 वर्षों से इसी घर में रह रही थी। एक समय था जब घर का हर निर्णय उनसे पूछ कर लिया जाता था। जब तक दादाजी जीवित थे उनका सम्मान भी था और महत्व भी, लेकिन दादाजी के जाने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। दादी घर की सदस्य से जिम्मेदारी बनी और फिर जिम्मेदारी से बोझ। सुबह की चाय कोई पूछता नहीं था। दवाइयाँ खत्म हो जाती तो कई कई दिन वे यूं ही पड़ी रहती। घर में मेहमान आते तो उन्हें उनके कमरे तक सीमित कर दिया जाता। लेकिन आश्चर्य ये था कि दादी ने कभी शिकायत नहीं की। कोई पूछता तो मुस्कुराकर बस इतना कह देती, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस समय थोड़ा कम है उनके पास। अमन को दादी से बेहद लगाव था। रात को वो अक्सर उनके कमरे में जाकर बैठ जाता। कभी स्कूल की बातें करता, कभी सपनों की। दादी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती और रोटी पर घी लगाकर खिलाती। फिर अचानक मुस्कुराकर कहती, जब मैं नहीं रहूँगी ना, तब मेरी बहुत याद आएगी। अमन तुरंत नाराज़ हो जाता। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप कहीं नहीं जाने वाली। दादी केवल मुस्कुरा देती। शायद उन्हें अपने जाने का आभास हो चुका था। मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया। तकिए के नीचे से एक पुरानी बैंक पासबुक निकाली। वो पासबुक समय की धूल से पीली पड़ चुकी थी। दादी ने उसे अमन के हाथ में देते हुए कहा, इसे मेरी मृत्यु के बाद खोलना। अमन ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है दादी? दादी की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब। अगले दिन दादी इस दुनिया से विदा हो गई। अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं भी संपन्न हो गई और फिर शुरू हुआ संपत्ति का हिसाब। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि दादी के नाम कोई ज़मीन नहीं निकली, कोई एफडी नहीं मिली, कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं मिली। दोनों बेटे परेशान और नाराज़ थे। आखिर पूरी ज़िंदगी के सारे पैसे गए कहाँ? तभी अमन को दादी की दी हुई पासबुक याद आई। वो दौड़कर अपने कमरे में गया और पासबुक लेकर आया। सभी की निगाहें
उसी पर टिक गई। अमन ने पासबुक खोली। अंदर केवल 317 रुपये जमा थे। ये देखकर दोनों बहुएं मुंह पे हाथ रखकर बोली, अरे बस इतने ही। लेकिन तभी अमन की नज़र पासबुक के भीतर रखे एक मुड़े हुए कागज़ पर पड़ी। उसने धीरे से वो कागज़ निकाला। अमन ने पढ़ना शुरू किया और कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे बच्चों, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तुम शायद मेरी पासबुक में पैसे ढूंढ रहे होगे, लेकिन इसमें पैसे नहीं, मेरा हिसाब है। पहला पन्ना खोलना। अमन ने पहला पन्ना खोला। वहाँ दादी की लिखावट थी। 1988। बड़े बेटे की इंजीनियरिंग की फ़ीस भरने के लिए अपने शादी के कंगन बेचे 42,000 रुपये। दूसरा पन्ना 1992। छोटे बेटे के इलाज के लिए अपनी माँ की दी हुई सोने की चेन बेची 28,000 रुपये। तीसरा पन्ना 1998। घर बनाने के लिए अपनी बची हुई सारी ज्वेलरी बेच दी 1,75,000 रुपये। चौथा पन्ना 2005। बेटे का व्यापार डूब गया था। अपनी एफडी तुड़वाकर 3 लाख रुपए दिए। पांचवा पन्ना 2011। बहू के ऑपरेशन के लिए वर्षों से बचाए हुए पैसे दिए। इसके बाद भी कई पन्ने थे। हर पन्ने पर एक त्याग लिखा था। हर पन्ने पर एक माँ की कुर्बानी दर्ज थी। हर पन्ने पर वो रकम लिखी थी जो उसने अपने बच्चों की खुशियों के लिए खर्च कर दी थी। अंतिम पन्ने तक पहुँचते पहुँचते दोनों बेटों के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें भर आईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुल जमा रकम 18,67,000 रुपये। कुल वापस मिली रकम 0 रुपये। पूरा कमरा मौन हो गया। लेकिन पत्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। नीचे लिखा था, ये शिकायत नहीं है। माँ अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगती। बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरी मृत्यु के बाद यदि तुम मेरी पासबुक में पैसा ढूंढो तो तुम्हें पता चल जाए कि मेरा पैसा कहाँ गया। मैंने उसे बैंक में जमा नहीं किया था, मैंने उसे अपने बच्चों में जमा किया था। ये पढ़ते ही बड़े बेटे की चीख निकल गई और वो वहीं फर्श पर बैठकर रो पड़ा। छोटा बेटा माँ की तस्वीर से लिपट गया। बहुएं सिसकने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी उन्हें दिया, वो पहली बार उनसे कुछ कह रही थी और उसे सुनने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं थी। अमन कांपते हाथों से पत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ने लगा। सबसे नीचे लिखा था, और हाँ, मेरे खाते में अभी भी 317 रुपये बचे हैं। इन पैसों से मेरे लिए फूल मत खरीदना। किसी भूखी बूढ़ी औरत को खाना खिला देना। शायद उसमें तुम्हें अपनी माँ दिखाई दे जाए। ये पढ़ते ही घर का हर व्यक्ति रो पड़ा। उस दिन पहली बार सबको समझ आया कि माँ की सबसे बड़ी जमा पूंजी बैंक बैलेंस नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके बच्चे होते हैं। वो अपने सपने बेच देती है, अपनी इच्छाएं त्याग देती है, अपने गहने गिरवी रख देती है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ कभी समझौता नहीं करती। दादी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी।
अमन ने उसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में वही पुरानी मुस्कान फिर लौट आई हो, वही मुस्कान जो पूरी ज़िंदगी दर्द छुपाकर खिलती रही। और शायद उस दिन पूरे घर ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, माँ की सबसे बड़ी जमा पूंजी बैंक बैलेंस नहीं होती, उसके बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बच्चे माँ के त्याग का लाभ तो लेते रहते हैं, लेकिन प्यार की एक किस्त भी वापस नहीं करते। अभी आप सुन रहे थे बेहद भावपूर्ण कहानी दादी की बैंक पासबुक। ये कहानी हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई। लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। यदि आप में से किसी को मूल लेखक की जानकारी हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। और ऐसी ही भावनाओं से भरी सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल कहानियाँ दिल से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए कहानियाँ दिल से को अनुमति। जय हिंद, जय भारत।